हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम रिवीजन क्लास 2 लेके आए हैं एचपी जीके के लिए, जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एचपी यूपीएड एंट्रांस 2023 के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि आज का जो सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिवीजन क्लास 2 है ये एचपी जीके की। इससे पहले हमने आज ही सुबह जीके क्वेश्चंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के क्वेश्चंस के लिए हम रिवीजन क्लास लेके आए थे, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम एचपी जीके के जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वीडियोस में डिस्कस किए हैं क्वेश्चन, उनको अब हम क्विक डिस्कस करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। तो ये जो रिवीजन क्लास 2 है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो रिवीजन क्लास जो है वो आपने ज़रूर देखनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपका एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 120 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। थोड़ा गठन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, क्योंकि कर लिया है, लेकिन अब रिवीजन का टाइम आ गया है, तो अब इनको एक बार फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, ताकि आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस में इन क्वेश्चन से, इन टॉपिक से आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का गठन के बारे में। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया। 1948 से लेकर 1951 तक, 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश गैर श्रेणी का राज्य बनाया गया, और 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये आपने याद रखना है। और अंततः 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये आपने याद रखना है। ये आपने डेट्स जो है आपने याद रखनी है। कितनी कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो 30 छोटी बड़ी रियासतों का मिलाकर गठन हुआ था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश गैर श्रेणी का राज्य बनाया गया उसे। 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और ये भारत का 18वां राज्य बना था। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपने याद रखना है। 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है, और ये देश के क्षेत्रफल का 1.7% है, और देश की जनसंख्या का 0.57% है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन 101% आपसे पूछा जा सकता है। आपको पता है पिछले वर्ष ही विधानसभा के चुनाव हुए थे। विधानसभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये भी आपको पता होगा। अब नया मंत्रिमंडल बना है, नई सरकार बनी है, तो अब आपको कैबिनेट मंत्री का भी पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री का भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से इनके पास विभाग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। तो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? पर्यटन, वन, शहरी विकास, नगर एवं नियोजन, योजना, कार्मिक विभाग, सहकारिता विभाग जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जी के पास है। सैनिक कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, वित्त, गृह और सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास है। और आपने याद रखना है ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से ये बिलोंग करते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जयराम ठाकुर थे, ये भी आपको पता होगा। अभी जो है वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो शिव प्रताप शुक्ल जी जो है, श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के वैसे भी ये पहले उप मुख्यमंत्री हैं। कौन कौन से विभाग हैं इनके पास? जल शक्ति, परिवहन, भाषा एवं संस्कृति विभाग हो गया, और सहकारिता विभाग जो है वो पहले मुख्यमंत्री के पास होता था, अब उप मुकेश अग्निहोत्री जी के पास है। ये भी आपने याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट ऊना से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कर्नल धनीराम शांडिल जी के बारे में। स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग भी इनके पास है। डिस्ट्रिक्ट सोलन से ये बिलोंग करते हैं। बात करते हैं श्री चंद्र कुमार जी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। श्री हर्षवर्धन सिंह जो है ये हिमाचल के उद्योग, संसदीय कार्य और आयुष मंत्री हैं, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करते हैं। श्री जगत सिंह नेगी जो है वो राजस्व, बागवानी और जनजाति विकास मंत्री हैं, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपके श्री रोहित ठाकुर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मंत्री है हिमाचल प्रदेश के। इनके पास कौन कौन से विभाग है? उच्च प्रारंभिक तकनीकी शिक्षा और वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करते हैं। श्री अनिरुद्ध सिंह जो हैं वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है हिमाचल प्रदेश के, ये भी आपने याद रखना, डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करते हैं। श्री विक्रमादित्य सिंह जो लोक निर्माण विभाग और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग जो है इनके पास है, ये भी आपने याद रखना, डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के ये सुपुत्र हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लोक निर्माण विभाग इनके पास है, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने बात कर ली हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के बारे में, कैबिनेट के बारे में। यहाँ से जो है क्वेश्चन वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले भी पूछा गया है, प्रीवियस आप देख सकते हो, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वे राज्यपाल हो, चाहे वे मुख्यमंत्री हो, चाहे वे कैबिनेट मंत्री हो। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बोला गया है कि प्राचीन काल में किरग्राम जो था वो किस स्थान को कहा जाता था, आपने याद रखना है। बैजनाथ को पहले किरग्राम के नाम से जाना जाता था, प्राचीन नाम था। शोणितपुर जो है वो किसका प्राचीन नाम है? वो सराहन का है। हिंडूर जो था वो किसका प्राचीन नाम था? ये नालागढ़ का है, ये भी आपने याद रखना है। कुल्लू जो है, कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लू था, ये आपने याद रखना है। धमेरी जो था वो किसका प्राचीन नाम था? ये नूरपुर का था, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह भरमौर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था। सुंदरनगर का प्राचीन नाम वानेद था। ऊना का प्राचीन नाम जसुआ था, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की रियासतों से। कुछ क्वेश्चन है, जैसे हिंडूर नालागढ़ की रियासत की जो स्थापना थी वो 1000 ईस्वी में किसने की थी? वो अजय चंद ने की थी, ये आपको पता होगा। सुकेत रियासत की स्थापना थी वो वीरसेन ने की थी 1288 में। मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? वाणसेन ने की थी। कटोच राजपूत वंश की स्थापना हिमाचल प्रदेश में किसने की थी? सुशर्मा चंद ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि महाभारत के युद्ध में किसने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था? वो सुशर्मा चंद ही थे। बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? वीरचंद चंदेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस तोमर राजपूत ने 1000 ईस्वी में नूरपुर की स्थापना की थी? ये जेठपाल ने की थी। क्वेश्चन 2021 के HPU बी एड एंट्रांस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं 1170 ईस्वी में जसवां रियासत की स्थापना किसने की थी? पूर्वचंद चंदेल ने की थी, आपको पता है। ऊना को पहले जसवां के नाम से जाना जाता था। किस शक्तिशाली राजा ने सर्वप्रथम 680 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना की थी? तो मारूवर्मन ने की थी। गुलेर रियासत के संस्थापक कौन थे? ये हरिचंद थे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं जाखधार जो है वो किस जिले में स्थित है? ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो फ्रेंड्स इनको हम क्विक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम है। हमने भी पहले की वीडियोस में इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, डेप्थ में डिस्कस कर लिया है। अब रिवीजन का टाइम, तो हम इनको क्विक डिस्कस करेंगे, जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी भी रिवीजन जो है वो अच्छी तरह हो जाए। उसी तरह शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 1500 मीटर है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो वो जास्कर पर्वत श्रृंखला अलग करती है। चूड़ चांदनी क्या है? चूड़ चांदनी शिमला के दक्षिण में स्थित पर्वत चोटी है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो शिला है, 7026 मीटर इसकी हाइट है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है ये। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय पार्क के बारे में। आपको पता है देश में 103 राष्ट्रीय उद्यानों में से 5 हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो है कुल्लू में है, पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क लाहौल स्पीति में है, सिम्बलवाड़ा सिरमौर में है, इंद्र किला कुल्लू में है, खीर गंगा कुल्लू में है। इन 5 राष्ट्रीय पार्क के कुल क्षेत्रफल 2271 वर्ग किलोमीटर है। अब इनको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्विक से, जल्दी से। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो है वो कुल्लू में है। ये राष्ट्रीय पार्क कुल्लू जिले के 754 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1984 में स्थापित किया गया है और 1999 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया। दोहा में 23 जून 2014 को यूनेस्को की बैठक में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, और ये भारत की 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे प्राकृतिक धरोहर के लिहाज से ये भारत की 11वीं साइट है। तो ये आपने याद रखना है। 23 जून 2014 को यूनेस्को की बैठक में इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, जो कि कुल्लू में है। इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क जो है इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई। इसका कुल क्षेत्रफल 104 वर्ग किलोमीटर है, कुल्लू जिले में स्थित है।
खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये आपको पता है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 710 वर्ग किलोमीटर है। बात करते हैं सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क के बारे में। इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई। इसका कुल क्षेत्रफल 27.88 वर्ग किलोमीटर है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। ये आपने याद रखना है, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, सिंबलपाड़ा है। इसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो वो सिरमौर में ही है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क को कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। ये सिरमौर जिले का पोंटा तहसील में स्थित है। इसे 1858 में वन्य जीव अभयारण्य जो था वो का दर्जा दिया गया था। बात करते हैं पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क के बारे में। लाहौल स्पीति जिले के स्पीति में स्थित शीत मरुस्थल पेन घाटी 9 जनवरी 1987 को राष्ट्रीय पार्क बन गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो 675 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, जुजुराना है, ये आपको पता है। इससे पहले मोनाल था। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, गुलाबी बुरांश है, पता है आपको। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य के भौगोलिक भूभाग का कितना प्रतिशत वनाच्छादित होना चाहिए, तो 50% होना चाहिए। ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल में कियांग पशु जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो किन्नौर और लाहौल स्पीति में पाया जाता है। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, वो कुफरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या कौन कौन था, मोनाल था, ये आपको पता है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु 2005 में कौन था, कस्तूरी मृग है। वर्तमान में बर्फानी तेंदुआ है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वनों का प्रतिशत है, तो वो लाहौल स्पीति में है, 1.39% है। वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध कब लगा था, ये 1983 में लगा था। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वे देवदार है। हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है, तो वो 66.5% आता है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है, चंबा घाटी को कहा जाता है। लाहौल स्पीति जिले की 3 घाटियों के नाम क्या है, पेन घाटी, लाहौल घाटी और स्पीति घाटी। बात करते हैं सांगला घाटी जो है वो किस जिले में स्थित है, सांगला घाटी किन्नौर में है। किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। आलू की घाटी किसे कहा जाता है, ये लाहौल को कहा जाता है। बसपा घाटी का जो अंतिम गाँव है वे छितकुल है। हांगरांग घाटी का सबसे ऊंचा गाँव कौन सा है, नाको है। हांगरांग घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। अगला है निम्न में से कौन सी घाटी नहीं है, तो कुंजम जो है वो एक घाटी नहीं है, वो कुंजम एक दर्रा है। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, बल्ह घाटी है। कुनिहार घाटी किस जिले में स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में किस झील में स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, यानी कि मना कर दिया है, तो वो नीलकंठ झील जो है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दीपक ताल झील स्थित है, लाहौल स्पीति में है। सिसु झील जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये भी आपने याद रखना है। लाहौल स्पीति में स्थित चंद्रताल झील की औसत ऊंचाई कितनी है, 4270 मीटर है। 42 किलोमीटर लंबी पौंग झील जो ब्यास के ऊपर जिला कांगड़ा में बनाई गई है, उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। सूरज ताल और चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है, लाहौल स्पीति में है। पराशर झील कहाँ पे है, मंडी में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील की जो लंबाई है वो कितनी है, वो 60 मील है और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। रेणुका झील का संबंध किससे है, ये परशुराम जी से है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है, 7 झीलों का समूह जो है वो लामा झील को कहा जाता है, जबकि 7 सरोवरों का समूह जो है वो चंद्रनाहन झील को कहा जाता है। बात करते हैं रोहडू तहसील की चंद्रनाहन झील में से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो पब्बर नदी का होता है। गड़ासरू झील कहाँ पे है, चंबा में है। चंबा में और कौन कौन सी झीलें हैं, मणिमेश झील होगी, गड़ासरू झील होगी, महाकाली झील होगी, खजियार झील होगी। ये जो झीलें हैं वे आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। लामा झील होगी। उसी तरह बात करते हैं डल झील कहाँ पर स्थित है, डल झील धर्मशाला कांगड़ा में है। पौंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूब गया था, 2017 के बीएड एंट्रांस में पूछा गया था, तो देहरा गोपीपुरी आपने याद रखना है। परशुराम ताल कहाँ स्थित है, रेणुका में है, सिरमौर में। चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये आपकी शिमला में है, जबकि चंद्रताल जो है वो लाहौल स्पीति में है। गोविंद सागर झील किसके नाम पर है, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है। सिखों के ये 10वें गुरु थे, खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। चंद्रताल झील किस दर्रे के निकट स्थित है, तो ये बारालाचा दर्रे के निकट स्थित है। हिमाचल प्रदेश की किस झील में पद्म संबम और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती हैं, तो रिवालसर झील मंडी में। धनखड़ झील किस झील जो है वो किस जिले में स्थित है, लाहौल स्पीति में है। सुखासर झील मंडी जिले के किस शहर के निकट स्थित है, तो वो रिवालसर के निकट स्थित है। तानू जुब्बल झील किस कस्बे के निकट है, तो ये नारकंडा के निकट है। ये भी आपने
याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन HPGK के पूछे गए थे, HPUB एंट्रांस में। पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में राज्य में स्थित है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर में है। इसकी जो ऊंचाई है वो 226 मीटर है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोलकाता शहर जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है, और हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूंतर हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। गग्गल हवाई अड्डा जो है वो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कौन सी है? तो वो ऊना है, ये आपने याद रखना है। 33 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आपने याद रखना है। 1991 में तत्कालीन रेलवे मंत्री जन्नेश्वर मिश्र ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा का मिंजर मेला कब लगता है? व्हेन डज चंबा मिंजर फेयर टेक प्लेस? तो ये अगस्त महीने में लगता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, हम फास्ट डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है मैं फास्ट डिस्कस कर रहा हूँ तो वही क्वेश्चंस काफ़ी हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा जल्दी से जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो आपने करना क्या है, अब वीडियो के एंड तक जरूर बना रहना। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी साथ में जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे हिमाचल प्रदेश के? ठाकुर रामलाल थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? एस चक्रवर्ती थे। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो वह चंबियाली जो भाषा थी वो टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। कांगड़ा चित्रकारी के लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग जो पुस्तक है वो लिखी गई है MS रंधावा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी जुजुराना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये शिव प्रताप शुक्ल जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। ये क्वेश्चन जो था वो 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। तो शिव प्रताप शुक्ल जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, पौंग बांध के बनने से कौन सा स्थान डूब गया था? तो वो देहरा गोपीपुर डूब गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो गंगा जो है वो नहीं बहती है। बाकी रावी, यमुना, चेनाब, व्यास होगी, ये जो है सतलुज होगी, ये हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ हैं। उसके बाद बात करते हैं, सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में से किस स्थान से प्रवेश करती है? तो ये शिपकी से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग कहलाता है? खजियार को हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सफाई के मामले में भारत में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था 2017 के इसमें? तो ये मंडी किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए है? वो आपको पता है, शिवरात्रि के लिए है, होली के लिए सुजानपुर प्रसिद्ध है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, दशहरे के लिए कुल्लू प्रसिद्ध है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलामुखी मंदिर स्थित है? तो बगलामुखी मंदिर जो है वो बनखंडी कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये क्वेश्चन जो था वो 2018 HPUB एंट्रांस के एग्जाम में पूछे गए थे, HPGK के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव निर्मित झील है? तो गोविंद सागर झील जो है वो मानव निर्मित झील है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। अगला है, हिमाचल प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, उस टाइम 2018 में एक भी नहीं था, लेकिन अभी मंडी में प्रस्तावित है। हिमाचल प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो मंडी में जो है वो प्रस्तावित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष में बनकर तैयार हुआ था? तो ये 1903 में बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कुल्लू किस त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू दशहरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल जो था वो कब आया था? वो 4 अप्रैल 1905 को आया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 4 अप्रैल 2005 को आया था, और कुल इसमें 20,000 लोग जो थे वो मारे गए थे, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? तो गुलाबी बुरांश जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम जो है HRTC कब अस्तित्व में आया था? ये 2 अक्टूबर 1974 को आया था, ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्राचीन काल में
कांगड़ा किस नाम से जाना जाता था? तो कांगड़ा नगरकोट के नाम से जाना जाता था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांझर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा का है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि परशुराम ताल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? रेणुका में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज है। अगर आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो सबसे बड़ी जो नदी है वे आपकी जल घनत्व के अनुसार चिनाब है, जबकि सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिला है, 7026 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल में निम्नलिखित में से किस राज्य मेला घोषित किया गया है? तो शिवरात्रि मेला को। ऊपरी किन्नौर में नववर्ष के त्यौहार को क्या कहते हैं? उसे लोसर कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये तो हमने डिस्कस किया 2018 के HPOBED एंट्रांस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुफरी निम्न में से किसके नज़दीक है? तो कुफरी आपको पता है शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। उसके बाद बात करते हैं विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध मलारना नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। अगला प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने में मनाया जाता है? ये मार्च के महीने में मनाया जाता है। डब्ल्यू गोल्डस्टिन ने 1889 में ये मेला शुरू किया था और इसे पशुओं का मेला भी कहा जाता है। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? झांझर आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा का है, अभी हमने डिस्कस किया। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना था? तो नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में पार्ट सी का राज्य बना था। ये हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है। अगला है चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुकीला हिमनद जो है ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में है? तो ये बाघा घाटी में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भुंडा उत्सव जो है वो किससे संबंधित है? तो भुंडा उत्सव आपको पता है ये परशुराम जी से संबंधित है। प्रतिवर्ष हर बार 12 वर्षों बाद ये भुंडा उत्सव जो है वो मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने ही दिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बैजनाथ को प्रारंभिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बैजनाथ को किरग्राम के नाम से जाना जाता था, ये आपने याद रखना है। और ब्रह्मपुर के नाम से भरमौर को जाना जाता था। कहलूर के नाम से बिलासपुर को जाना जाता था। सुंदरनगर को वानेद और नालागढ़ को हिंडूर, शोणितपुर को अब शराहन के नाम से जाना जाता है और नूरपुर को धमेरी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की थी? तो वो अजबर सेन ने की थी। मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? वो डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष में संगठित हुआ था? तो ये वर्ष 1996 में हुआ था। निर्मल ताम्र स्लेट किस शताब्दी के दौरान जारी की गई? तो ये 7वीं शताब्दी के दौरान जारी किए गए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले को घेरा डाला था? तो रूपचंद के कार्य का शासनकाल में। अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तरी 17वीं शताब्दी में नादौन का युद्ध कहलूर के राजा भीमचंद और निम्न में से किनके बीच हुआ था? तो ये मुगलों के बीच हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो मशोबरा में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्योगों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 5 है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये वर्ष 1970 में हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि रोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रोंगटोंग आपको पता है ये लाहौल स्पीति में है, जबकि शोंगटोंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत के कौन से राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बांटते हैं? तो ये आपको पता है JNK, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो है वो स्टेट्स जो हैं। अब JNK जो है वो UT है, ये आपके हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम बताइए? तो गुलाबी बुरांस है। नेक्स्ट है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्री S चक्रवर्ती जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। गेफांग ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। गेफांग ग्लेशियर को लाहौल का मणिमेश भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है। कोटखाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो 1846 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये आपको पता है टांकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस व्यक्ति ने 1863 में शिमला को गर्मियों की राजधानी बना दिया था? तो जॉन लॉरेंस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये आपका बारालाचा से, बारालाचा दर्रे से है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, जन विश्वास के अनुसार शतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे है? तो ये बाणासुर को है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गिरी और पब्बर निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में चंद्रताल झील है? तो चंद्रताल झील लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा चिकित्सा महाविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? ये आपको पता है पालमपुर में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? तो गोविंद सागर झील है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ल जी हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो आपने बताना है। तो ये जो अल्पाइन चारागाह जो है, ये आपका जोड़ा जो है वो बेमेल है। हिमाचल प्रदेश का अखिल भारतीय आयुर्विद्या विज्ञान अनुसंस्थान जो है, एम्स जो है वो कहाँ पर है? वो बिलासपुर में है। छोटी काशी मंडी को कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध रुमाल जो वो चंबा का है, ये आपने याद रखना है। एम्स कहाँ पर है? एम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिला ऊना और हमीरपुर में निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो वो शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बर्फानी तेंदुआ है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? अभी डिस्कस किया हमने, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। इसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बिरोजे से तारपीन का तेल निकालने के लिए बिरोजे के कारखाने निम्नलिखित में किन स्थानों पर स्थित है? तो ये आपको पता है, ये बिलासपुर और नाहन में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में अधिकतर वर्षा कब होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून वर्षा जो है वो किस महीने में होती है? तो वो जून से सितंबर महीने के बीच में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो वो बियूल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? देवदार है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो 1999 में की थी। हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड जो है वो कहाँ स्थित है? वो मनाली में है, कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 4 हैं, राज्यसभा की 3 है और विधानसभा की 68 है। पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो बाबा कांशीराम जी को। ये संज्ञा जो थी वो ने ये जो नाम था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। उसके बाद बात करते हैं, शिमला हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? तो शिमला हवाई अड्डा जो है जब्बरहट्टी में है। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया था? ये साहिल वर्मन ने बनाया था। कुल ये 6 मंदिरों का समूह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। एनएसएस की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। इसमें बीच में थोड़े क्वेश्चंस भी आ गए थे जी के, ये भी आपके लिए बेनिफिट है। अगला है, कोपड़ा झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। भाई दूना पाई हिमाचल प्रदेश में किस आंदोलन का ये नारा था? तो पजौता आंदोलन का नारा था। कब हुआ था पजौता आंदोलन? 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना जो थी वो किस वर्ष में हुई थी? 1946 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था? बिलासपुर बना था 1 जुलाई 1954 को। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो आपने नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सचिव थे वो कौन थे? वो नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ये भी आपको पता होना चाहिए, श्री के एल मेहता थे, ये आपने याद रखना है। ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियमन आयोग अधिनियम जो था वो किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था? तो ये वर्ष 2010 में हुआ था। दून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कुंत वियोग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योगों की सबसे कम संख्या वाला जो जिला है वह कौन सा है? वे किन्नौर है। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वो आपकी रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कुक्ती दर्रा भरमौर को किससे जोड़ता है? लाहौल से जोड़ता है। शीतीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, चंबा में रंग महल का जो शिलान्यास था वो किसने किया था? वो राजा उमेद सिंह ने किया था।
हिमाचल प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम जो था वो कब प्रारंभ किया गया था? ये 3 जून 2018 को किया गया था भाजपा सरकार के कार्यकाल में। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बंद है, अभी कांग्रेस की सरकार है। तो ये जो था वो बीजेपी के टाइम बीजेपी की सरकार के समय जनमंच जो था वो उनके द्वारा शुरू किया गया था। उदयपुर जो था वो किसका प्राचीन नाम था? उदयपुर का पुराना नाम क्या था? तो आपको पता है ये मरिकुल है। ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दरन घाटी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता था? तो वो रावी नदी को जाना जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये वर्ष 1953 में किया गया था। हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है? वार मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, धर्मशाला में। अगले प्रश्न में चलते हैं। कामरू नाग झील हिमाचल मंडी जिले के किस तहसील में है? तो वो चचियोट तहसील में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा था ये कब प्राप्त हुआ था? ये 25 जनवरी 1971 को हुआ था और ये भारत का 18वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे? तो 1959 में आए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रदेश का पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया जा रहा है जिसमें एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों के दर्शन होंगे? तो वो मंडी में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो चंबा जिले में अवस्थित है? चंबा जिले में स्थित है तो वो गढ़ासरू झील जो है। बाकी डल झील कांगड़ा में है, करेरी झील कांगड़ा में है, चंद्रताल झील जो है वो लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन हिमाचल प्रदेश में सरकारी भेड़ भेड़ प्रजनन केंद्र के संदर्भ में सही है? तो आपको पता है सरोल में है, ताल में है, ज्योरी में है और कड़चम में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिमला में वाइस रीगल लॉज बनाने का विचार किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो ये लॉर्ड लिटन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना था? तो नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है क्योंकि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कांगड़ा जिला कब बना था? तो कांगड़ा जिला आपको पता है ये 1 सितंबर 1972 को बना था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रथम सेना प्रमुख कौन थे? तो जनरल वी.एन. शर्मा थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का आयतन जो है वो सबसे अधिक है? तो वो चिनाब नदी का है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिम हिमाल हिमालयन पोलेंडरी नामक किताब जो थे वो उसके लेखक कौन थे? वो डी.एन. मजूमदार थे। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो यमुना पुल है पांवटा साहिब सिरमौर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है? तो वो चंबा की है, सबसे ज़्यादा हमीरपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मुख्य सचिव कौन है? तो प्रमोद सक्सेना है। ये आपने याद रखना है। नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रमोद सक्सेना ये आपने याद रखना है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आपको पता है शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल कौन सा है? तो ये आपको पता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चंदू नंदू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है? तो किशोरी लाल वैद हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1948 के श्वेत सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? वो पंडित पद्मदेव ने किया था। हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो वो राजगढ़ को जाना जाता है। नेक्स्ट है। शिमला म्यूनसिपल कमेटी जो थी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1851 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 17वें जो थे वो विपिन सिंह परमार थे। अभी प्रेजेंट में 18वें अध्यक्ष कौन बने हैं? कुलदीप सिंह पठानिया बने हैं। ये भी आपने याद रखना है। प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष है वो कुलदीप पठानिया है। ये आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करते हैं और ये भटियात विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। उसके बाद बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री एक बीघा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 21 मई 2020 को किया गया था। ये आपने याद रखना है। अटल टनल जो है वो किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? तो ये आपको पता है। ये पीर पंजाल श्रृंखला के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सही तरीके से कार्यान्वित करने के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था शिमला डिस्ट्रिक्ट को। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है। ब्रजेश्वरी धाम मकर संक्रांति मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित किया गया। ये कहाँ मनाया गया? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला कि
कुफरी किसके नज़दीक है? तो कुफरी जो है आपका शिमला के नज़दीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो अभी कुफरी में ही स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि निर्मंड में भुंडा त्यौहार कितने अंतराल के बाद संपन्न होता है? तो आपको बताइए, भुंडा उत्सव जो है प्रत्येक 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा कस्बे का नाम दिया था? तो ये साहिल बर्मन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कांगड़ा किला का जो निर्माण था वे किसने किया था? कांगड़ा फोर्ट का यशु शर्मा चंद ने किया था। हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिर कहाँ पे स्थित है? भरमौर में है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये भी आपने याद रखना है। किस वर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा स्थापित हुआ था? तो ये वर्ष 1996 में हुआ था। नेक्स्ट है, कांगड़ा चित्रकला शैली का केंद्रीय विषय प्रेम कहानी थी। तो ये आपकी राधा और कृष्ण, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से में रिवाल्सर के साथ कौन सा संत जुड़ा है? तो ऋषि लोमस जुड़े हैं, यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बिजली महादेव मंदिर जो है वो स्थित है? तो बिजली महादेव मंदिर आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। नेक्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में गोची त्यौहार मनाया जाता है? गोची त्यौहार लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जिले में झूरी लोक नृत्य जो है वो किया जाता है? तो झूरी लोक नृत्य जो वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में किया जाता है। किन्नर देश पुस्तक किसने लिखी है? तो ये राहुल सांस्कृत्यान ने लिखी है। हिमाचल प्रदेश का पुरातन हाइडल प्रोजेक्ट जो है वे कौन सा है? ये आपको पता है, ये शैनन है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो शानन है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, जोगिंदरनगर में, लेकिन ये पंजाब सरकार के अंतर्गत आती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में आम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये कांगड़ा है। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो है वो स्थित है? वो समरहेल शिमला में है। उसके बाद बात करते हैं, चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रथम कुलपति कौन थे? तो डॉक्टर HR कालिया थे। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुनिहार घाटी स्थित है? कुनिहार घाटी आपको पता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बादल ग्लेशियर जो है वो स्थित है? तो बादल ग्लेशियर कांगड़ा में है। लॉर्ड मेयो जो थे वो किस वर्ष शिमला आए थे? तो 1871 में आए थे। हमीरपुर कस्बे की स्थापना जो थी वो किसने की थी? वो राजा हमीर चंद ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में। जैसे हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक जो पुस्तक थी वो देवराज शर्मा जी ने लिखी थी। हिमाचल प्रदेश परिचय जो वो भी देवराज शर्मा ने लिखी थी। हिमालयन पोलेंडरी जो पुस्तक थी वो DN मजूमदार ने लिखी थी। किन्नर देश लाहौल संस्कृत्यान ने लिखी थी। हिमालय परिचय जो थी वो भी राहुल संस्कृत्यान ने लिखी थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं किन्नर लोक साहित्य के बारे में। बंशी राम शर्मा ने लिखी थी। हिमालयन बॉर्डरलैंड पुस्तक राम राहुल ने। हिमालयन अबोर्ड ऑफ फ्लाइट जो है वो निकोलस रोरिक ने लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट जो थी वो J हचीसन एवं बोगिल ने लिखी थी। बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मंडी जो है, हिस्ट्री ऑफ मंडी विक्रम कायस्थ ने लिखी थी। जबकि हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो पुस्तक थी वो मनमोहन सिंह ने लिखी थी। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति पुस्तक APF हारकोट ने लिखी थी। कांगड़ा पेंटिंग ट्रैवल इन द वेस्टर्न हिमालयाज पुस्तक जो थी वो MS रंधावा ने लिखी थी। हिमालयन आर्ट पुस्तक जो थी वो लिखी थी JC फ्रैंक ने। ST ऑफ हिमाचल प्रदेश ठाकुर सेन नेगी ने लिखी थी। हिमाचल प्रदेश इतिहास संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था जो पुस्तक थी वे मियाँ गोवर्धन सिंह ने लिखी थी। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश जो थी वो ओसिया हंडा ने लिखी थी। पहाड़ी चित्रकला जो थी वो किशोरी लाल वैद ने लिखी थी। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट जो थी वो डॉक्टर जसवंत सिंह परमार जी ने लिखी थी। बात करते हैं तारीख है रियासत सिरमौर पुस्तक जो थी वो रंजौर सिंह ने लिखी थी। धरती है बलिदान की शांता कुमार जी की जो पुस्तकें हैं वो आपने याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। धरती है बलिदान की जो पुस्तक थी वो शांता कुमार जी ने लिखी थी। पहाड़ वे गाने नहीं होंगे, ये भी शांता कुमार जी ने लिखी है। हिमालय पर लाल छाया पुस्तक जो है वो भी शांता कुमार जी ने लिखी है। कंट्री लाइफ जो है वो नोरा रिचर्ड्स ने लिखी है। बिलासपुर की कहानी पुस्तक जो है वो अक्षर सिंह ने लिखी है। इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। इस जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल्लू देश की कहानी जो पुस्तक थी वो लालचंद प्रार्थी ने लिखी थी। प्राचीन हिमालय जो पुस्तक है वो LP पांडे ने। मुख्तसर तारीख रियासत चंबा जो थी वो गरीब खान ने लिखी थी। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो पुस्तक थी वो आनंद चंद ने लिखी थी। हिमालयन सर्किट पुस्तक थी वो GD खोसला ने लिखी थी। कामनिया किन्नौर जो है वो RK कौश ने लिखी थी। लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर जो पुस्तक थी वो बाली गोविंद ने लिखी थी। ट्रैवल इन हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान जो थी वो पुस्तक मूर क्राफ्ट ने लिखी थी। द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश पुस्तक जो थी वो जगमोहन बलोत्रा ने लिखी है। वैदिक कार्य और हिमाचल जो पुस्तक है वो MR ठाकुर ने लिखी है। हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएँ शर्ब नेगी ने लिखी हैं। पीड़ पहाड़ारी जयदेव किरण ने लिखी है। चंबा पेंटिंग्स जो पुस्तक थी वो BC ओरी ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं त्रिगर्त जो पुस्तक थी वे विनोद हिमाचली ने लिखी थी।
हिमाचल के मंदिर पुस्तक जो किशोरी लाल वैद्य ने लिखी है। मृग तृष्णा जो पुस्तक है वो शांता कुमार जी ने लिखी है। लाजो जो पुस्तक है वो भी शांता कुमार जी ने लिखी है। बात करते हैं कांगड़ा बंदोबस्त एयरपोर्ट के बंदोबस्त रिपोर्ट के बारे में। इस पुस्तक जो जीसी वॉर्नस ने लिखी है। शिमला अतीत और वर्तमान जो थी वो ईजे वक ने लिखी थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद तवारीख जुब्बल कोहिस्तान भगवान दास द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश पास इतिहास और परंपराएं जो पुस्तक है वो डॉक्टर BL कपूर ने लिखी है। महाराजा संसार चंद पुस्तक जो थी वो राजेश्वर नारायण सिंह ने लिखी है। तवारीख ए रियासत हिंडूर जो पुस्तक थी वो बालक राम सूद ने लिखी है। बात करते हैं अर्की की गोरखा विजय जो पुस्तक थी वो US परमार ने लिखी है। राजनीति की शतरंज जो पुस्तक है वो शांता कुमार जी ने लिखी है। हिमाचल की कला एवं पुरातत्व जो है वो BC ओरी ने लिखी है। पहाड़ी लोक नृत्य बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो पुस्तक है वो सी हांडा ने लिखी है। बात करते हैं हिमालयन पेंटिंग जो है, हिमालयन पिलग्रिम्स जो पुस्तक है वो BN दत्तर ने लिखी है। पोलेंड्री इन हिमालयाज जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने लिखी है। एक्टिविटीज़ ऑफ चंबा स्टेट जो पुस्तक है वो JPH बोगल ने लिखी है। स्वास्थ्य का अनमोल मार्ग प्राकृतिक चिकित्सा जो पुस्तक है वो आचार्य देवव्रत ने लिखी है। ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड जो है वो P चेंटबुड ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। कास्ट ऑफ किनशिप इन कांगड़ा जो है वो JP पैरी ने लिखी है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालयाज KL वैद ने लिखी है। शशि वंश विनोद पुस्तक जो है वो गणेश सिंह ने लिखी है। कैटालॉग ऑफ द भूरी सिंह म्यूजियम जो पुस्तक है वो JPH बोगल ने लिखी है। बात करते हैं हिमालयन ड्रीमलैंड जर्नी टू किन्नर रॉक के मैत्रा ने लिखी है। द एंटीक्विटीज़ ऑफ कांगड़ा जो पुस्तक है वो दलीप के चक्रवर्ती और टेम्पल एंड लेजेंड ऑफ हिमाचल प्रदेश जो पुस्तक है वो PC राय चौधरी ने। और लुकिंग बैक जो आत्मकथा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जस्टिस मेहरचंद महाजन ने लिखी है। लाहौल स्पीति फॉरबिडन लैंड ऑफ हिमालयस पुस्तक है SC वाजपेयी ने लिखी है। न्यूमिस्टमैटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो PL गुप्ता ने लिखी है। उसने कहा था जो पुस्तक है वो चंद्र धर्मा शर्मा गुलेरी ने लिखी है। कुल्लू एंड लाहौर पुस्तक जो है वो CG ब्रूस ने लिखी है। ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख जो पुस्तक है वो GT विग्ने ने लिखी है। एंटीक्विटीज़ ऑफ इंडियन तिब्बत जो पुस्तक है वो AH फ्रैंक ने लिखी है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो है वो कार्ल खंडेलवाल ने लिखी है, ये आपने याद रखना है। ये तो हमने बात कर ली कि जो कौन कौन सी पुस्तकें हैं और वो कौन कौन सी किस किस राइटर ने लिखी है, कौन कौन उसके लेखक हैं। ये हमने मैक्सिमम जो बुक्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर लेना है क्योंकि यहाँ से बुक से ऑथर से यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। तो ये आपने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, इंपॉर्टेंट है। ये हमने इंपॉर्टेंट जितनी भी पुस्तकें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का धामी गोली कांड किसने करवाया था? तो ये दलीप सिंह राणा ने करवाया था, शासक ने। धामी गोली कांड हुआ कब था? तो ये 16 जुलाई 1939 को हुआ था। धामी आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे, ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। तो भागमल सोठा जो था वो धामी आंदोलन का नेता था। और धामी गोली कांड में कुल कितने लोग शहीद हुए थे? तो कुल 2 लोग शहीद हुए थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि इसमें बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश गृह श्रेणी का राज्य बनाया गया था। 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अंततः 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये देश का 18वां राज्य बना था। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियां बहती हैं। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना बहती हैं, जिसमें सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यमुना हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी मानी जाती है। जल संग्रहण अर्थात जल घनत्व के आधार पर चिनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी जो नदी है ये तो आपकी सतलुज है। जल घनत्व के अनुसार पूछा जाए तो जल घनत्व के अनुसार सबसे बड़ी जो नदी है वो चिनाब है। चिनाब जो नदी है वो जब चंद्रा और भागा नदियाँ तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं आपस में तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। तांडी नामक स्थान जो है वो लाहौल स्पीति में है। पौराणिक कथाओं का ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का जो दाह संस्कार हुआ था वे भी तांडी नामक स्थान पर ही हुआ था। उसके बाद बात करते हैं स्थिति ज़िले के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में के 12 ज़िले हैं, आपको पता है। प्रत्येक ज़िले का अपना महत्व है। जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा ज़िला सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है। और
सिरमौर हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, तो किन्नौर पूर्वी चंबा व लाहौल स्पीति उत्तर में स्थित है, तथा कुल्लू व मंडी मध्य में स्थित है। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना व कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये आपने याद रखना है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कांगड़ा है। जन क्षेत्र एरिया वाइज सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौल स्पीति है, ये भी आपने याद रखना है। जन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है हमीरपुर है, और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे छोटा जो राज्य डिस्ट्रिक्ट है वे भी आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजी के क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस की थी, आज हम एक रिवीजन क्लास लेकर आए थे एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के लिए। मेनली एचपीजी के क्वेश्चंस ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हमने इसमें डिस्कस किए, क्विक डिस्कस किए। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो रिवीजन सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ हैं, इससे पहले भी आज हमने सुबह जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है रिवीजन सीरीज़ की, जो क्लास 1 लगाई थी हमने सुबह, वो ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि हमने प्रीवियस जो इससे पहले जो वीडियोज़ में डिस्कस किए थे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन अब हम रिवीजन कर रहे हैं। कंप्लीट रिवीजन करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम एचपीपीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपने करना क्या है, रिवीजन जो क्लासेस हैं अगर पहले की नहीं भी लगाई हैं तो रिवीजन क्लासेस जो हैं वो आपने ज़रूर लगानी है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 120 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर की वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर आपने वीडियोस देख लेनी है। नहीं तो आपने जो क्लासेस नहीं लगाई हैं तो रिवीजन जो क्लासेस हैं, अब रिवीजन क्लासेस का मतलब ये है कि हमने जो पढ़ा है उसको अब हम रिवाइज कर रहे हैं। तो आपने रिवीजन क्लासेस तो छोड़नी ही नहीं है, तो आपने ये क्लासेस ज़रूर लगानी है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप मुझे कोई भी कंटेंट को लेकर कोई भी सजेशंस वगैरह देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे दे सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट भी ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।